हेलो स्टूडेंट क्लास 8 वर्मा टुडे के एक और वीडियो में हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 16 का पार्ट 2 वीडियो करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया गया है। आज हम लोग इसी चैप्टर का एक और वीडियो करेंगे। इसमें थोड़ा सा बच गया था। ठीक है, लास्ट समय तक हम यहाँ से लेके यहाँ तक बताए थे आपको, यानी परिसर से लेकर वर्ग तक बताए थे। उसका प्रायिकता वाला सेक्शन बच गया था, तो आज हम लोग प्रायिकता वाला सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम लोग प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं, और साथ में ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो प्रायिकता को पी भी लिखा जाता है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बाय सभी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, ये होता है फॉर्मूला प्रायिकता निकालने का। एक निश्चित प्रायिकता का जो एक निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वो 1 होता है, और एक असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। ऐसा घटना जो कि संभव नहीं है। अब बोलेंगे कि टॉस नहीं, एक डाइस को फेंका जाता है, उसमें 7 आना चाहिए, यानी एक जो लूडो वाला गोटी होता है उसको फेंकेंगे तो 7 आना चाहिए, क्योंकि लूडो गोटी में 1 से लेकर 6 ही तक होता है, 7 तो आ नहीं सकता, इसलिए उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस तरीके के। तो सबसे पहले हम लोग एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, और एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 से शुरुआत करेंगे। आज दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम आपको बताना है, कितना परिणाम आपको मिल सकता है। तो हम लोग को 4 परिणाम मिलेगा। ठीक है, दो सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्का हेड मिल जाए, हो सकता है दोनों सिक्का टेल मिल जाए, हो सकता है एक सिक्का हेड हो एक सिक्का टेल हो, या दूसरा सिक्का टेल हो और पहला सिक्का टेल हो दूसरा सिक्का हेड हो। तो ऐसा ऐसा 4 परिणाम मिल सकता है। ठीक है, तो परिणामों की संख्या 4 हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा, एक पासे को अगर एक बार फेंकेंगे तो उसमें 6 तरह का नंबर होता है, तो 6 परिणाम मिल सकता है। पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान कितना होता है, तो जब हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं तो वृत्त का 360 डिग्री के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है। तो आंकड़ों का निरूपण हम लोग किसके द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग वर्ग चित्र के द्वारा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आयत चित्र से कर सकते हैं, दंड आलेख बना सकते हैं और द्विदंड आलेख भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। वृत्त आलेख का एक दूसरा नाम क्या है, तो जो वृत्त जैसा आलेख बनता है इसका दूसरा नाम पाई चार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग पाई चार्ट के नाम से भी जानते हैं इसको। आंकड़ों के सबसे बड़े एवं छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, तो आंकड़ों के सबसे बड़े एवं छोटे प्रेक्षणों के अंतर को हम लोग इसको हम लोग परिसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बना भी चुके हैं पिछला वीडियो में। एक थैली में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे गेंद को निकाला जाता है। एक नीली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी नीली भी मिलना चाहिए। तो सबसे पहले नीली गेंद कितना है, 4 लिख देंगे, उस पर सबको जोड़ देना, सभी संभव परीक्षणों की संख्या। जैसे 5 और 4 9 और 2 11 हो गया, तो 11 हो जाएगा, यानी 4/11 इस क्वेश्चन का प्रायिकता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पास में है। एक थैली में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है। तो थैले के अंदर में बिना देखे गेंद निकाली जाती है, तो हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, हरा गेंद निकालना है तो हरा गेंद देखिए कितना है, हरा गेंद है 2, तो ऊपर में 2 लिख देंगे। अब टोटल कर देते हैं तो टोटल 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2/11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रायिकता हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसको आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम है, इसको भी खुद आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है, इसको बता ही देते हैं। ठीक है, कि एक थैली में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है। तो थैले के अंदर बिना देखे इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गेंद पीली है, तो पीली निकालना है। तो पीली कितना गेंद है, तो पीली गेंद तो है ही नहीं इसमें, 0, और टोटल कितना है 11, यानी 11/0 यानी कि 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बताए थे कि असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वो क्या होता है 0, क्योंकि इस थैली में नीली, हरी और काली गेंद है, जबकि यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है पीली गेंद, तो पीली गेंद तो है ही नहीं, निकलेगा कहाँ से, इसलिए उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक थैली में 4 सफ़ेद गेंद और 5 नीली गेंद है, उससे अच्छी तरह से मिला कर दिया जाता है, इसके बाद एक बॉल निकाला जाता है। सफ़ेद गेंद प्राप्त करने का प्रायिकता बताना है। सफ़ेद 4 है, टोटल जोड़ने पे 9 हो जाएगा, तो 4/9 ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक थैले में 4 सफ़ेद और 5 नीली गेंद है, उसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक गेंद निकालेंगे तो हरे गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता बताना है। तो यहाँ सफ़ेद है और नीली है, हरा गेंद है ही नहीं, तो उसका संख्या 0 और टोटल हो जाएगा 9, तो 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये एक असंभव घटना है, इसलिए इसका प्रायिकता 0 हो गया। एक थैली में चार सफ़ेद और ये नीली गेंद वाला होगी नहीं हुआ है ना, तो 4 सफ़ेद और 5 नीली गेंद है, अच्छी तरह से मिला लेंगे, एक गेंद निकालेंगे तो नीली गेंद प्राप्त करने का प्रायिकता, नीली गेंद तो 5 है और टोटल जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 5/9 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है इस तरह का। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित्र प्राप्त करने का बताना। एक चित्त है, चित्त मतलब चिट और पथ होता है। ठीक है, तो चित्त मिलना चाहिए। तो देखिए चित्त और पथ, हेड और टेल, सिक्का जब उछालें तो 2 चीज़ आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता 1 है, और दो संभावना है, तो 1/2 हो जाएगा इसका प्रायिकता। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक पट आने की सेम होगा। ठीक है, हेड टेल 2 में से कुछ एक आ सकते हैं, अगर टेल आ रहा है तो क्या होगा 1 है, टोटल कितना संभावना है 2, तो 1/2 हो जाएगा। जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा मतलब लूडो का गोटी होता है। ठीक है, तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, सबसे पहले हम समझ लेंगे पासा में नंबर क्या क्या रहता है इसमें लिखा हुआ। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ रहता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सम संख्या कौन है, 2 4 और 6, तो ऐसा कितना रिजल्ट मिलेगा 3, और टोटल कितना संख्या है 6, यानी 3 ऊपर हो जाएगा नीचे 6 हो जाएगा, यानी कि हम लोग ई के अनुकूल 3 हो गया और टोटल सभी संभव परिणाम कितना है 6, तो
इसको भागा देंगे तो 1/2 बचेगा, 1/2 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दो पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम, तो दो पासे को अगर उछालेंगे ना तो एक पासा से 6 परिणाम मिलता है, दो पासा से 6 36 परिणाम मिलेगा, ठीक है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब 3 प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है, तो 3 एक बार आएगा और टोटल कुल कितना परिणाम आ सकता है 6, तो सॉरी 3 एक बार आएगा और टोटल परिणाम कितना आ सकता है 6, तो इसलिए 1/6 होगा इसका सही आंसर। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने का, तो जिस तरह ऊपर में बताए थे कि 1 से लेकर 6 तक होता है, तो विषम संख्या इसमें कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, यानी कि कितना है परिणाम 3 और टोटल कितना है 6, तो 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 1/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन में। जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त होने का परिणाम बताना है, तो सम संख्या 3 बार प्राप्त हो सकता है ना। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी अभाज्य संख्या प्राप्त होने का परिणाम 4 से बड़ी होना चाहिए, ठीक है। 4 से बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो सकता है, अभाज्य संख्या जो भागा नहीं जाता है, तो 6 तो भागा जाता है, 5 और 6 ही ना बचा, 2 तो 5 होगा, मतलब एक संख्या मिलेगा। एक परिवार के 8 सदस्य जिनमें से 3 चाय और 2 कॉफ़ी और 1 जूस पीना चाहते हैं, तो चाय पीने वालों का प्रायिकता निकालना, चाय 3 आदमी पियेंगे और टोटल है 8 लोग, ठीक है, तो ये 3/8 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, 3 चाय और 2 कॉफ़ी और 1 जूस पीना चाहते हैं, ठीक है, तो टोटल 3 2 5 6 हो गया है ना, बाकी 2 अभी बचे हुए हैं पीना चाहते हैं। तो कॉफ़ी नहीं पीने वालों को बताना है कि कॉफ़ी नहीं पियेंगे, तो कॉफ़ी कितने लोग नहीं पियेंगे, कॉफ़ी कितने लोग नहीं पियेंगे, पहले कॉफ़ी कितने लोग पियेंगे 2 लोग, तो 8 में से 2 लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी आंसर हो जाएगा 6/8, ठीक है। तो 6/8 हो जाएगा, तो उसको कट करेंगे, 6 लोग नहीं पियेंगे और 8 लोग टोटल है, तो इसको कट करेंगे 3 बार में, 4 बार में, 3/4 होगा इसका सही आंसर। अब ग्राफ वाला कॉपी है, नीचे देखना है, उसको अध्ययन करके फिर उसको बताना है कि नीचे दिए गए आयत चित्र में कितने विद्यार्थी की लंबाई 140 सेंटीमीटर है, तो 140 सेंटीमीटर वाला विद्यार्थियों की संख्या बताना है। 18 जोड़ देते हैं और 14 को जोड़ लेते हैं, अब देखते हैं कितना रिजल्ट आता है, क्योंकि ये भी इंटरवल, ये दोनों आयत चित्र 14 पे रुक रहा है, ठीक है, यानी लगभग 32 बच्चे हो जाएंगे जिसका हाइट कितना 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आयत चित्र में कितने की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, 145 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, कितनों का है, तो 145 से अधिक कितने बच्चे हैं, देखें 10 4 14 15 16, तो 16 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए 145 से अधिक वाला खोजना है, तो 10 बच्चा है, 4 बच्चा है, 2 बच्चा है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 बच्चा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयत चित्र में 35 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष के कम आयु के वर्ग के शिक्षक दिखाना है, तो 35 से अधिक दिखाना है, तो 35 से अधिक हो गया और 40 से कम, तो टोटल 8 ही हो जाएगा, ठीक है, 8 ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ और भी ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है, 63 नंबर में है कि नीचे दिए गए आयत चित्र में 40 वर्ष और इससे अधिक आयु के कुल शिक्षक कितने हैं बताना, 40 से अधिक वर्ष, तो 5 4 9 9 12 हो जाएगा टोटल, ठीक है, कितना हो जाएगा 12, इस सबको जोड़ लेते हैं, 40 ईयर से ज़्यादा बोला है तो ये सब वैल्यू आएगा, तो टोटल 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे है नीचे दिए गए दंड आलेख में कितने परिवार के बच्चों की संख्या दिया गया है, ठीक है, तो बताना है, संख्या 2 है, यानी 2 होना चाहिए परिवारों की संख्या, ठीक है, तो 2 होना चाहिए परिवार की संख्या, इसका कितना है 70 है। इसे ग्राफ देख के इसका आंसर खोजना है। नीचे दिए गए दंड आलेख में कितने परिवार में 1 से अधिक बच्चे हैं, 1 से अधिक आपको बच्चा देखना है, ठीक है, 1 से अधिक बच्चा, तो 1 से अधिक बच्चा कितना है, तो 70 और 50 और 10, 70 80 और 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 130। फिर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है दंड कितने परिवार 1 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तो 1 से अधिक होना चाहिए बच्चों की संख्या 1 से अधिक, तो यहाँ 70, यहाँ 50 और यहाँ 10, तो ये हो जाएगा 80 130 हो जाएगा आंसर, ठीक है, यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, 80 और 50 130 होता है ना, ठीक है। अब कुछ बार आरेख है, इसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे। निम्नलिखित पाई चार्ट में विद्यालय के 200 बच्चों को कराया गया सर्वेक्षण में दिया गया कि जिसमें शिक्षकों ने पता किया कि कितने बच्चे अपने घरों में स्पोर्ट चैनल देखना पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये सर्वे है, आपको बताना है कि स्पोर्ट चैनल कितने बच्चे देखना पसंद करते हैं, तो 25% है, तो 200 बच्चा है तो 200 बच्चा का 25% निकालना है, ठीक है, 200 बच्चा का 25% निकालना है, तो 50 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, कितना हो जाएंगे 50 बच्चा। कैसे निकालते हैं, 25% गुना लिख देंगे 200 बच्चा, 25 और परसेंट को हटा के नीचे में 100 लिख देंगे 200 बच्चा, 100 से 2 बार में 200 कटेगा, 2 को गुना करेंगे 25 से तो 50 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बनाना होता है। तो आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। आई होप पूरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।